हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओशन स्टडी अड्डा पर। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग साइंस के एक टॉपिक जो कि बायोलॉजी से संबंधित है, कोशिका को क्लियर करेंगे। कोशिका को समझेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। आज हम लोग उसी तंत्रिका कोशिका के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग बेसिक न्यूरॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से हम लोग न्यूरॉन को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जो है इस तंत्रिका कोशिका से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, इसको समझने से पहले हम इसके एक ऊपर वाले पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम इसको समझेंगे कि तंत्रिका जो कोशिका होती है उसकी शुरुआत तारा के समान रचना से होती है, और इस तारा के समान जो रचना होती है उसका नाम साइटोन है। यानी जो ये तारा के समान रचना दिखाई पड़ रही है, इस तारा के समान रचना का नाम क्या है? साइटोन है। इस साइटोन के अंदर कोशिका द्रव आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो हमने जो डॉट डॉट पढ़ा, ये कोशिका द्रव है, और इसके अंदर एक गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर एक गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस साइटोन के प्रत्येक नुकीले भाग से अनेकों प्रवर्ध निकले होते हैं। इसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये डेंड्राइट्स जहाँ से निकले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेंड्रन। डेंड्रन अर्थात डेंड्रन से डेंड्राइट्स निकला हुआ है। और ये डेंड्राइट्स का कार्य क्या है? तो डेंड्राइट्स क्या करता है? बाहरी आवेगों को, बाहरी संवेदनाओं को या बाहरी सूचनाओं को ग्रहण कर साइटोन तक पहुंचाता है, जहां आवेग विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर और एक्सॉन के लंबी दूरी की ओर चालन करते हैं। तो आई होप आपको ये ऊपर वाली पार्ट जो है समझ में आ गई होगी। अब नीचे वाले पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि तंत्रिका कोशिका के जो सबसे लंबे भाग होते हैं, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग है। और इस एक्सॉन के ऊपर जो श्वेत चर्बीदार परत पाई जाती है उसको मज्जा आच्छद कहते हैं, और मज्जा आच्छद के ऊपर जो पतली परत पाई जाती है उसको न्यूरेलेमा आच्छद कहा जाता है, तथा दो मज्जा आच्छद के बीच जो खाली स्थान होता है उसको रेनवियर का नोड कहा जाता है। उसको रेनवियर का नोड कहा जाता है। फिर ये एक्सॉन आगे चलता है और अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित होता है और सूत्रयुग्म गांठ जैसी संरचना में समाप्त हो जाता है। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, अब यहाँ आगे बढ़ती है बात, और ये जा करके फिर आखिर मिलेगा कहाँ? तो आपको पता होगा कि सिनेप्स होता है एक जो है, इसमें हम लोग समझेंगे सिनेप्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिका जहां पर आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिनेप्टिक दरार, और जो निर्माण करती है उसको कहते हैं सिनेप्स का निर्माण किया। तो सिनेप्स का निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक न्यूरॉन की अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के जब डेंड्राइट्स के साथ जुड़ेगी तो जाकर के सिनेप्स का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो न्यूरॉन है इसकी अंतिम छोर की शाखा इसी के समान जो दूसरे न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ जब जुड़ेगा तो बनाएगा सिनेप्स। और जहां पर इस दोनों तंत्रिका कोशिका का जुड़ाव होगा उसको कहेंगे सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार, उसको कहेंगे सिनेटिक दरार। फिर हम आगे समझेंगे इसको कि ये जहां पर सिनेटिक दरार दोनों तंत्रिकाएं आपस में जुड़ेगी, वहां एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होगा। एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, एसिटाइल कोलिन।
ये जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो स्रावित होता है जहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ती है। अर्थात कहने का मतलब जहाँ जिस स्थान को हम लोग सिनेटिक दरार कहते हैं, उस सिनेटिक दरार वाले स्थान पर एक विशेष प्रकार के रसायन एसिटाइल कोलिन स्रावित होती है। इस रसायन का काम क्या है? जो तंत्रिका आवेग है उस तंत्रिका आवेग को दूसरे तंत्रिका कोशिका तक या दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स तक पहुंचाने का काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की जो संरचना होती है वह तारा के समान होती है। इसके सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो श्वेत चर्बीदार परत पाई जाती है उसको हम लोग मज्जा अक्षत कहते हैं। दो मज्जा अक्षत के बीच जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसको हम लोग रेनबियर का नोड कहते हैं। और यही एक्सॉन आगे चलते हैं और जा करके सूत्रयुग्म गांठ जैसी संरचना में समाप्त हो जाते हैं। फिर हम लोग समझेंगे सिनेप्स का निर्माण कैसे होता है। तो तंत्रिका प्रत्येक न्यूरॉन की अंतिम छोर की जो शाखा है वह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ करके सिनेप्स का निर्माण करती है। सिनेप्स का निर्माण करती है और इस सिनेप्स के निर्माण वाले स्थल से वहाँ पे एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है जो तंत्रिका आवेग को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुँचाने का कार्य करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, पक्का आपको समझ में